सभी भक्तों को जय बाबा की। क्या आप लोग जानते हो कि आप कौन हो? जैसे मैं एक साधारण इंसान हूँ, साधारण इंसान से असाधारण इंसान बन गया, वैसे भी आप भी एक साधारण इंसान हो। लेकिन साधारण वही होता है जो अपनी सोच भी साधारण बनाता है, जो अपने अंदर से अहंकार को नष्ट करता है, वही इंसान साधारण होता है। लेकिन आप भी एक असाधारण इंसान हो। लेकिन कैसे? कलयुगी असाधारण इंसान हो अभी आप लोग। अभी तो आपको आवश्यकता है अपनी सोच को बदलने की, अपने आप को बदलने की, आपको एक इंसान बनाने की, आपके अंदर एक इंसानियत जगाने की। जब आप अपने अंदर इंसानियत को जगा लोगे तो आप कलयुग के असाधारण इंसान नहीं बनोगे। मैं तो सतयुग का साधारण इंसान हूं, इस कलयुग में रहकर अपने आप को साधारण इंसान बनाया हूं। किसकी नजरों में? भगवान की नजरों में, गुरु महान की नजरों में अपने आप को साधारण इंसान बनाया हूं। आप लोगों की नजरों में साधारण इंसान नहीं हूं। आप लोग यह गलती ना कर देना कि मुझे साधारण इंसान समझ लो। भगवान की नजरों में, गुरु की नजरों में मैं अपने आप को साधारण इंसान बनाया हूं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए असाधारण इंसान हूं। आप लोगों के लिए एक दिव्य इंसान हूं, एक दिव्य पुरुष हूं, एक महापुरुष हूं, जिस महापुरुष के अंदर दिव्य शक्ति आती है। दिव्य शक्ति क्या होती है? भगवान की शक्ति, भगवान की ऊर्जा। इस दुनिया में रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं, सबकी ऊर्जा, सबकी शक्ति मेरे अंदर आती है। और हमने आपको बताया कि आप भी एक साधारण इंसान हो, लेकिन इससे पहले आप एक इंसान हो। मेरे लिए साधारण हो, मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूं, कभी भी आपको मृत्यु दंड की सजा दे सकता हूं, इसलिए आप साधारण इंसान हो। और असाधारण इंसान कैसे हो? कलयुग के नियमों के आधार पर अपना जीवन जीते हो आप लोग। मतलब ये कि अगर आप लोगों के पास ये ज्ञान होता कि कलयुग समाप्त हो चुका है, तो आप लोग कलयुग के आधार पर अपना जीवन नहीं जीते। आप लोग तो उसी नियमों में उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, जो कलयुग में चल रहे थे। कलयुग के नियम क्या हैं? आप लोगों को भली भांति पता है। वही पुराना तरीका, वही पुराना नियम, वही पुराना माध्यम। पुराना तरीका का मतलब वही कहते हैं ना कि अलग प्रक्रिया से अपना जीवन व्यतीत करना। कलयुग के आधार पर राक्षसी जीवन जो इंसान जीता है, मंदिरा मांस का सेवन करता है और गरीब असहाय पर अन्याय करता है, किसी के हक का छीन कर खाता है। छीन कर खाने का मतलब कि आप जैसे कहते हैं ना कि 2 नंबर से पैसा कमाना। तो 2 नंबर से पैसा कमाने का मतलब ये है कि झूठ, छल कपट का उपयोग करके, किसी के जीवन का नुकसान करके, हम उसके हक की कमाई जब हम खाते हैं, अपने जीवन में लगाते हैं, अपने जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं, तो वही 2 नंबर का पैसा होता है। वही होता है कि किसी के हक का छीन कर खाना। तो आप ऐसे इंसान हो आज के समय में। और दूसरी प्रक्रिया क्या आती है? भगवान को तो मानते हो आप, लेकिन आप यह भूल जाते हो कि आपके भगवान आपके अंदर हैं। इस दुनिया में भगवान को ढूंढते हो आप। कहाँ ढूंढते हो? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में और किसी भी संस्था में। संस्था देखो इंसानों की बनाई हुई है, जैसे कि संत रामपाल की संस्था, बागेश्वर धाम सरकार की संस्था, करौली सरकार की संस्था, पंडोखर सरकार की संस्था, अनिरुद्धाचार्य की संस्था, प्रदीप मिश्रा की संस्था और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। राधा स्वामी संस्था, धन निरंकार संस्था, धन धन सदगुरु तेरा आश्रय संस्था, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। असली भगवान को भूल गए जो आपके अंदर रहते हैं। दुनिया के भगवान को याद करते हो,
इन संस्थाओं में ढूंढते हो, इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढते हो, जो शक्तिपीठ बने हुए हैं इस देश में विदेश में पृथ्वी पर कहीं भी, जो मंदिर के नाम से जाते हैं, चाहे किसी भी देवी देवता की हो, तो उन मंदिरों में भगवान को ढूंढते हो आप लोग, जब आपको पता ही नहीं आपके भगवान आपके अंदर हैं। इसी बात पर तो मुझे हंसी आती है कि कलयुग के नियम के आधार पर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कलयुग में ये देवी देवता जितने भी आए थे, संत महापुरुष जितने भी आए थे, जो पृथ्वी पर उनके मंदिर है या किसी भी स्वरूप में उनका स्थान बनाया गया है, शक्तिपीठ तैयार किया गया है, तो वह आपकी सुरक्षा करने के लिए आए थे। उनको किसने भेजा था? भगवान ने भेजा था। कौन से भगवान ने? जिस भगवान ने तुम्हारे अंदर आत्मा बिठाई है कि इस आत्मा के माध्यम से मुझे याद करोगे, अंतर आत्मा से मुझे याद करोगे, तो मैं इसी आत्मा में प्रवेश करूंगा, तुम्हारे अंदर ही आऊंगा। उसी भगवान ने इस कलयुग में अनेकों देवी देवता, अनेकों संत महापुरुष इस पृथ्वी पर भेजे, हम इंसानों के जीवन की सुरक्षा के लिए। लेकिन हम इंसान इतने बेवकूफ हैं, कलयुग में जीते हैं ना, कली राक्षस के अधीन रहते हैं ना, तो हम तो भूल गए कि हमारे भगवान हमारे अंदर हैं। हम बाहर की दुनिया में भगवान को ढूंढते हैं, पहले मंदिरों में ढूंढते थे और आज इंसानों के दरबारों में ढूंढते हैं, उनकी संस्थाओं में ढूंढते हैं। और इंसान क्या कहते हैं संस्थाओं को चलाने वाले, कि चलो तुम्हें सतलोक लेकर चलते हैं। संत रामपाल ने सतलोक पृथ्वी पर बना दिया। एक इंसान सतलोक का निर्माण कर रहा है तो कितना बड़ा वो हैवान हो सकता है, आप लोग सोच नहीं समझ सकते, विचार नहीं कर सकते। एक इंसान जब भगवान बन रहा है और वह इंसान कहता है कि तुम असली भगवान को भूल जाओ और मैं भगवान हूं तुम्हारा, तुम मुझे याद रखो, तो वह इंसान कहां से भगवान हो सकता है? उस इंसान के पास कहां से आपका उद्धार हो सकता है? आप तो यह ही भूल गए कि आपके भगवान आपके अंदर हैं। आप तो अभी भी कलयुग के आधार पर अपना जीवन जीते हो, तो आपका उद्धार कहां से हो सकता है? यह तो आपको पता ही नहीं। वही उद्धार का मार्ग आज आप लोगों को बताने आया हूं, आज आप लोगों को समझाने आया हूं कि आप कौन हो। आपको पहचानने की आवश्यकता है। मैंने तो पहचान लिया अपने आप को कि मैं कौन हूं। आपकी बारी है कि आप कौन हो, अपने आप को पहचानो। इन पाखंडियों के पास आपके भगवान नहीं मिलेंगे, इन धर्मगुरुओं के पास आपके भगवान नहीं मिलेंगे। इन पाखंडियों और धर्मगुरुओं के पास कौन मिलेगा? आपके शैतान मिलेंगे। मतलब समझते हो? आपके शैतान का मतलब यह कि आपके जीवन का अंत करने वाले मिलेंगे। आज के समय में जितने भी पाखंडी धर्मगुरु हैं, चाहे किसी भी श्रेणी में हो, किसी भी जाति धर्म में हो, किसी भी संस्था में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी हो सकते हैं। पाखंडी तो पाखंडी होता है, उसका नाम पाखंडी नहीं होता है, उसकी शक्ल पाखंडी नहीं होती है, उसकी सोच पाखंडी होती है, जो पाखंड को बढ़ावा देती है, अधर्म को स्थापित करती है और आपकी जीवन का अंत करवाती है। क्योंकि आपके पहचान को वो छुपाती है कि आप ना पहचान पाओ कि आप कौन हो। आप भी यही जान पाओ कि मेरा ये नाम है, मेरी ये संस्था है, मेरा ये शरीर है, मेरी ये जाति है, मेरा ये धर्म है। जब इन बुराइयों में आप ढक जाओगे तो आप अपने आप को भूल जाओगे। जब अपने आप को भूल जाओगे तो आपको क्या याद रहेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ ये किया। मतलब ये कि अगर किसी ने झाड़े झपटे से आपका इलाज कर दिया तो आप उसको भगवान मान लोगे। असली मिठास तो आपको मैं दे रहा हूं। और कौन सी असली मिठास है?
आपकी असली मिठास आपकी जिंदगी में खुशहाली लाती है। जो असली जिंदगी जीने का स्वाद है वह स्वयं की भक्ति में है। असली स्वाद मिलेगा आपको। एक बार असली भक्ति करके देखो, स्वयं को जगा कर देखो। मैं कहता हूं कि दुनियादारी भूल जाओगे, पाखंड की दुनिया भूल जाओगे। दुनियादारी का मतलब होता है, पाखंड दुनिया का मतलब होता है कि अपने स्वार्थ के लिए जो इंसान एक भेड़ चाल चलाता हो, भगवान के नाम की, परमात्मा के नाम की दुकान लगाता हो, जहां पर यह कहता हो कि आओ तुम्हारे भगवान मेरे पास हैं, मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, तो वह इंसान भगवान हो नहीं सकता। वह इंसान शैतान ही होता है। वह इंसान आपके जीवन के अंत का कारण ही बनता है, क्योंकि जब वह इंसान ही पाखंडी है तो आपको भी पाखंड में ही डुबो रहा है। जब आप भी पाखंडी, वह इंसान भी पाखंडी, धर्म गुरु भी पाखंडी और उसके भक्त भी पाखंडी, तो उसके लिए शैतान है। तो सोचो, आप लोग विचार करो, क्या बात मैं बोलता हूं, क्या आप लोगों को समझाता हूं, क्या दिखाता हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, सत्य को पहचान सको, स्वयं को पहचान सको, अपनी अंतर आत्मा को जगा सको कि मैं ही वो भगवान हूं। मैं ही अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान निकालूंगा, अन्य तीसरा कोई नहीं निकालेगा। तीसरा इंसान तो मुझे मौत के मुंह तक पहुंचाएगा जब मैं भगवान को स्वीकार नहीं करूंगा। तो जब कलयुग नहीं रहा तो मैं कहां से रह पाऊंगा इस दुनिया में। कलयुग जा चुका है, शिवयुग आ चुका है। शिव युग में कलयुगी इंसान कभी भी जा नहीं सकते, इतना आप लोग याद रखो। कलयुग के आधार पर, कलयुग के नियमों के आधार पर और आप अपना जीवन व्यतीत करोगे। धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराणों में आप अपने भगवान को ढूंढोगे तो आप नष्ट हो जाओगे। क्या आप जानते हो, इस कलयुग में जितने भी नियम बनाए हुए थे सबको निरस्त कर दिया गया है, सबको नष्ट कर दिया गया है। अब नया नियम आ गया है, नए युग का नियम आ गया है, जिस युग का नाम शिव युग है, जिस युग में सिर्फ 3 प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ होती है। 3 प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल बना पाते हैं, अपने जीवन की सुरक्षा कर पाते हैं। हम वो करके दिखा पाते हैं जिसकी कोई कामना आज तक कोई किया ही नहीं है, वह कार्य हम करके दिखा पाते हैं। सिर्फ 3 प्रक्रिया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और शिव के नाम का एक हवन करना, यज्ञ करना। यही 3 प्रक्रिया हमें मोक्ष के मार्ग तक पहुंचाती है। हमारी इच्छा है कि हम पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमें यात्रा मिलती है। तो आप कौन सी यात्रा करना चाहते हो, मुक्ति की यात्रा करना चाहते हो कि मोक्ष की यात्रा करना चाहते हो, कि भगवान बनकर पृथ्वी पर रहना चाहते हो, धर्म की पुनः स्थापना करने में एक कल्कि की मदद करना चाहते हो। आप करना क्या चाहते हो, ये आपको फैसला लेना है, यह आपको सोचना है, यह आपको विचार करना है कि आपको क्या करना है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।